कान में आवाज सुनाई दी। गोपी क्या कर रही थी? बोले घर में खाना बना रही थी। उसी समय महाराज सब्जी में लौन डाल रही थी। लौन की जगह महाराज शक्कर डाल दी। बंसी की आवाज को सुना है। आज महाराज भाग चलती है, खाना बनाना छोड़ दिया। आज भगवान की बंसी को सुनकर के घर छोड़ के भागी है जमुना। दूसरी गोपी की कान में बंसी की आवाज में क्या हुआ? वो अपने बालक को दूध पिला रही थी। जैसी बंसी की आवाज को सुना है, बालक को पलना में छोड़कर के आज बंसी की भगवान के पास आज भगवान की ऐसी बंसी बजी है। एक गोपी महाराज क्या कर रही थी? अपने पति को खाना खिला रही थी। उसी समय महाराज पति ने देखा, जैसी गोपी ने बंसी की आवाज को सुना, गोपी भागने लगी। पति ने कहा कहाँ जा रही है? बोले मैं कहीं भी जाऊं, तुझको क्या मतलब है? पति ने पकड़ के उसको कमरे में बंद कर दिया। आज देखो तो सही, गोपी के प्राण निकल करके आज भगवान की बंसी को सुनने के लिए चली। गोपी कोई लहंगा फरिया का नाम नहीं, गोपी कोई स्त्री का नाम नहीं है। गोपी एक अवस्था का नाम है। जब भगवान से प्रेम हो जाता है, जब रोम रोम में कृष्ण हो जाता है, वही गोपी बन जाती है। हो दुनिया की रीत मेरे सारे तोड़ दी है, दुनिया की रीत मेरे सारे तोड़ दी है, दुनिया की रीत मेरे सारे तोड़ दी है, दुनिया की रीत मेरे सारे तोड़ दी है। तेरे संग कान मेरे प्रीत जोड़ दी है, तेरे संग कान मेरे प्रीत जोड़ दी है, तेरे संग कान मेरे प्रीत जोड़ दी है, तेरे संग कान मेरे प्रीत जोड़ दी है। तेरे नाम की चौधरिया उड़ी, तेरे नाम की चौधरिया उड़ी, शाम तेरी बांसुरियां बजने लगी, वो सारी सारी रात में तो जगने लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देखो तो सही, जिस गोपी की कान में आवाज दी है, कोई गोपी भगवान की बंसी को सुनकर के आज जमुना किनारे दौड़ चलते। आज भगवान अपनी बंसी को बजाए रहे हैं। बंसी को बजाते बजाते भगवान ने सामने क्या देखा है? सामने भागी भागी गोपियां आ रही हैं। गोपियों की अवस्था तो देखो, किसी को सुध नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। अपना परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े, अपना घर छोड़ा, आज भगवान की बंसी को सुनकर के आज यमुना किनारे दौड़ी आई। आज सामने से बड़ा सुंदर गोपियों का आना देखा। आज सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित इस रास का अधिकारी कौन है? ये गोपियां कौन है? भैया आप भी भगवान की गोपी बन सकते हो, कब बन सकते हो? बड़ी सुंदर सुखदेव भगवान अपनी वाणी में कह रहे हैं, यदि भगवान से प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति करने लग जाओ, भगवान की अर्चना करने लग जाओ, एक ना एक दिन आपको भी भगवान अपनी गोपी बना करके आपके सामने रास आ जाएगा। मगर वो भक्ति मिलेगी कहाँ? तो बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, प्रथम सुने भागवत भक्त सुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्ति रस नव भाति बखानी, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वच रसीलो,
चौथे होय विरक्त बसे बनराज वसीलो। महाराज पंचम भूले देह सुध छठे भावना रास की। साते पावे रीति रस स्वामी श्री हरि दास की। बोलो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की। जिन पर भैया हरदास जी की कृपा हो जाए, जो भागवत जी सुन ले, भगवान से प्रेम कर ले, तो भगवान उसको भी अपनी गोपी बना करके रास करते हैं। और भैया जब तक आप वृंदावन नहीं आओगे और वृंदावन में हरदास जी का दर्शन नहीं करोगे, तब तक आपको इस रास का दर्शन नहीं हो सकता है। आज सामने से गोपियों को आते देखा है। आज भगवान ने बंसी बजाना आरंभ किया। गोपियां भगवान को देख रही हैं, भगवान गोपियों को देख रहे हैं। भगवान ने आज महाराज बड़ा सुंदर गोपियों का स्वागत किया है। स्वागतम महाभाग प्रियम किम करवाणि ब्रजश्यामयो कश्ये भूतागमन कार। स्वागतम वो महाभाग। अरे गोपियों आपका स्वागत है, स्वागत है, आइए। प्रियम किम करवाणी मां, आप इस भरे जंगल में काय को आई हो? इतनी रात को क्या करने के लिए आई हो? ब्रजश्यामयम कश्चित्, इस ब्रजमंडल में, घोर जंगल में बड़े बड़े हिंसक लोग रहते हैं, बड़े बड़े पशु रहते हैं, आपको खा जाएंगे, मार डालेंगे, लूट लेंगे। और तुम सब पतिव्रता स्त्री होकर के अपने घर परिवार को छोड़ करके ऐसे घोर जंगल में आई। कश्चित् भूतागमन कारणम, इसका कारण मुझे आप बताइए। आज गोपियां कहती हैं, बोले पहले बंसी बजाते हो, फिर बुलाते हो, और बुलाने के बाद पूछते हो कि क्यों आई हो। आज गोपियां कुछ नहीं। गोपियां क्या कर रही हैं? बोले महाराज गोपियां अपने अंगूठे से, देखो जब स्त्री को क्रोध आता है तो वो क्या करती है? अपने अंगूठे से पृथ्वी को खोदती है। आज गोपियां भी अपने अंगूठे से पृथ्वी को खोद रही हैं। भगवान देख रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां अंगूठे से पृथ्वी को क्यों खोद रही हैं? बोले ये कह रही हैं, बोले प्रभु अब तुम्हारे पास आ गई है, अब जा नहीं सकती। बोले जाएगी तो हमारा ये शरीर जाएगा, ये आत्मा तो अब तो परमात्मा में विलीन हो जाएगी। ये गोपियां कौन है? ये भैया कुछ साधारण गोपी नहीं है। जब भगवान श्री राम को वनवास मिला था, जब जंगलों में बड़े बड़े सुंदर गांव में होकर के जब राम जी जा रहे थे, गांव की स्त्रियों ने जब भगवान को देखा, आज भगवान के मन में प्रार्थना की, बोले प्रभु आप ऐसे घोर जंगल में इतना सुंदर स्वरूप है, आप हमको पत्नी बना, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। भगवान ने मनी मन उनको तथास्तु कहा। बोले चिंता मत करो, तुमको हम पत्नी बनाएंगे। भगवान ने मछली का रूप धारण किया, मत्स्य बने हैं। सुंदर सुंदर मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा, पति के रूप में प्राप्त करना चाहा। वही मत्स्य कन्या ब्रज में गोपी बन के आई। महाराज देखो तो सही, आज हजारों की संख्या में आज वृंदावन में गोपियां विराजमान हैं। आज भगवान कह रहे हैं, गोपियां अपने आने का कारण बताओ। ये किसी पतिव्रता स्त्री का धर्म नहीं जो अपने परिवार और बच्चों को छोड़ करके इस घोर जंगल में आती हो। आपको पता है पतिव्रता स्त्री धर्म क्या होता है? बोले एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। एक बार घर में चावल बना रही थी, बीन रही थी, उसी समय क्या हुआ, पति आए काम करके थके हारे थे। मैं चावलों को बीन रही थी, मेरे जांघ पर महाराज अपना सिर रख करके सो गए। उसी समय मेरा छोटा सा एक बालक था, वो बालक उस आंगन में घूम रहा था, खेल रहा था। उसी कोने में आंगन में एक हवन कुंड बना हुआ था। सुबह मैंने उसमें बड़ी सुंदर आहुति लगी।
आहुति डालने के बाद वो अग्नि प्रज्वलित थी। उसी समय मेरा जो बालक घूम रहा था, अब महाराज मेरे पति मेरी गोद में आकर के लेट गए। वो बालक खेलते खेलते उस यज्ञ कुंड में गिर जाता है। अब यज्ञ कुंड में गिरने के बाद वो पत्नी विचार करती है, यदि मैंने इस बालक को नहीं निकाला मेरा बालक मर जाएगा, जल जाएगा, पजर जाएगा। आज पत्नी सोचती है यदि मैं उठती हूँ तो पति की नींद खराब होती है। कहते हैं किसी की नींद को तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है, और पति तो साक्षात देवता है, और यदि मैं पति की नींद को तोड़ती हूँ बहुत बड़ा अपराध करूंगा। इसलिए महाराज आज अश्रु प्रवाह करने लगे, रोती है बैठे बैठे, मगर पति की नींद को नहीं तोड़ा। जैसे उसके आंसू पति के मस्तक पर गिरे हैं, उसकी आंखें खुली हैं, वो कहने लगे क्यों रोती है, भाग कर के गई है तो क्या देखती है, जो अग्नि से धुआं उठ रहा था वो अग्नि ठंडी पड़ चुकी है, और महाराज उसका बालक उस अग्नि में भी खेल रहा है। आज भगवान कहते हैं अरे गोपियों देख तो सही, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्रियों में इतनी शक्तियां होती हैं कि जलती हुई अग्नि को भी शांत कर देती हैं। महाराज एक पड़ोसन एक नाम सुनाता बहुत पतिव्रता स्त्री है, एक बार उसके घर में गई, आज खत्म हो गई। घर में जब एक पुराने जमाने में अग्नि खत्म हो जा करती थी चूल्हे में से, तो दूसरे घर से आग मांग करके लाते थे। वो गोपी गई, उसी समय महाराज एक गोपी अपना थान कूट रही थी। पतिव्रता स्त्री धर्म का पालन करने वाली थी। क्या हुआ, वो आकर के पुकारती है, बोले बहन मुझे थोड़ी सी अग्नि दे दे, मेरे पति काम पर जाने वाले हैं, वो अग्नि जल जाएगी, मैं उनके लिए कुछ नाश्ता बना दूंगी, अपने काम पर खा ले। उसी समय वो धान कूट रही थी, तो क्या हुआ, धान कूटते कूटते महाराज मूसल को ऐसा लिया, हवा में टांग दिया, और महाराज अग्नि को उठाया और उसको दिया है, चली गई। सभी आकर के अपना काम करने लगे। वो दूसरे दिन आई, उससे पूछने लगी, बोले ये चमत्कार क्या है? बोले महाराज ये पतिव्रता धर्म का पालन करने का चमत्कार है। आज ये संसार किस पर टिका हुआ है? बोले महाराज बड़े बड़ी रानी सती हुई हैं, जो इस पृथ्वी को आज भी उन्होंने धरोहर के रूप में साध रखा। आज ये गोपी बनकर के आई है, भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं, बोले प्रभु जो आप हमको ये कहानियां सुना रहे हो ना, ऐसी कहानियां हम भी दो चार जानती हैं। भगवान कहते हैं यदि तुम जानती हो तो एक आध कहानी हमको भी बता दो, हम भी तो सुन ले गोपियों, तुम में कितना ज्ञान भरा हुआ है। आज एक गोपी कहती है कन्हैया, एक पतिव्रता स्त्री थी, बड़े पति से प्रेम करती थी। एक बार उसको किसी काम पर जाना था, 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था, वो अपनी तैयारी कर रहा था। तो उसी समय आज उसकी पत्नी कहती है तुम मुझको छोड़कर के जा रही हो। पति कहता है मैं छोड़ के नहीं जा रहा, केवल 6 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कुछ काम के लिए, कुछ धन अर्जित करके लाऊंगा, उसी से तो घर चलेगा हमारा। पत्नी कहती है जब से हमारी शादी हुई है तब से मैं तुमसे दूर नहीं हुई, अब मैं तुमसे दूर रह करके रह नहीं सकती, मेरा मन नहीं लगेगा। पति कहता है कोई बात नहीं है, 5-6 दिन की बात है। आज पत्नी कहती है देखो पहले मैं तुमको खिलाती हूँ, जब खाना खाती हूँ, तुमको नहलाती हूँ, जब नहाती हूँ, सब काम पहले तुमसे करती हूँ, तुम चले जाओगे, मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। आज पति कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्दी ही लौट के आऊंगा, एक काम कर मैं तुझे अपनी एक फोटो दे जाता, इस फोटो की पूजा कर, जैसे तू मुझे नहलाती थी इसको नहलाना, फिर तू नहाना, तू पहले इसको खिलाना फिर तू खा ले, ऐसे करके दिन बीत जाएगा, मैं तेरे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर के उसका पति चला जाता है। वो दीवार पर 6 लकीर खींचती है, एक दिन बीतता है, एक दिन काट देती है, एक दिन बीतता है, ऐसे करके आज 6 दिन हो गए। 6वीं लकीर को जैसे उसने क्रॉस किया है, आज अपने पति की सेवा कर रही थी, पति को स्नान करा रही थी, भोग लगा रही थी। उसी समय द्वार पे उसका पति आता है, खटखटाता है।
अब वो पत्नी सोचती है, देखो यहाँ भी मेरे सामने पति है और गेट पर भी पति आए हैं, यदि ये भी मैं पति की सेवा कर रही हूँ और आज सामने असली के भी पति मेरे द्वार पर खड़े हैं, आज वो पत्नी करे तो करे क्या। भगवान कहते हैं छोटी सी बात है, जब फोटो रूपी पति को छोड़कर के असली पति को पकड़ उसका द्वार खोल। इतनी सी बात गोपी, कुछ ज्यादा बड़ी बात पूछ ली। बोले प्रभु यही तो हम कहना चाहते हैं, जो हम घर में छोड़ करके आए वो फोटो रूपी पति है। आप तो आत्मा के पति हो, परमात्मा हो, हम आपसे मिलने के लिए आए हैं प्रभु। जीवन भर आपको ही हमने अपना पति बनाया है। बोलो राधा रानी सरकार की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, रा